विश्वानुदेव सवितर्दुरितान् पराशुर भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवासु तनूभिः व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रथम सब ऋग्वेद के 8वें मंडल के चौथे सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश कांड देवता इंद्र शीर्षक सोमपानाथ आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदन्ते अन्नयुज्यं समक्षरं तस्ये प्रद्रभापिबा। इस 12वें मंत्र में सोमपानाथ इंद्र को आमंत्रित किया गया है। सोम इंद्र का प्रिय भोज्य है और जब वह श्रद्धा संबंधित भक्ति से भीना हो जाता है तो फिर वह इंद्र को परम प्रिय हो जाता है। तदर्थ आमंत्रण है यत्र सोमस्य त्रिंपसी। हे इंद्र, जिसके घर में जाकर तुम सोम रस से तृप्त होते हो, सह दाशुरी जना। वह दाशुरी माने धनी व्यक्ति, जो भाव से धनी है, सभी प्रकार से धनी है, वह व्यक्ति स्वयं चित मन्यते, स्वयं को धन्य मान लेता है, श्रेष्ठ मान लेता है। ते युज्यम, तेरे योग्य, इदम अन्न समुक्षितम, यह सोमरस रूपी आहार तैयार किया गया है। यही आओ द्रव, और इस द्रव सोमरस का पान करो। हे इंद्रदेव, जिसके घर में जाकर तुम सोमरस का पान करते हो और सुतृप्त हो जाते हो, वह दानी भक्त यजमान स्वयं को धन्य मान लेता है। हे देव, तुम्हारे निमित्त सोमरस रूप दिव्य आहार तैयार किया गया है। शीघ्र आकर उसका पान करो और यजमान को धन्य करो। देखिए, यह ध्यान रखिए कि प्रार्थना में वही बल है जो सभी प्रार्थियों को अपने अपने इष्ट देव के प्रार्थना से मिलता है। तो देव वही है, शक्ति वही है, वही धरती, वही आसमान, वही चंद्र सूर्य तारे हैं। कोई अंतर नहीं आया है, बस नाम का अंतर हो जाता है और हम वही आनंद पावेंगे यदि हम इंद्र को उस स्थान पर रख लें। इंद्र ऋग्वैदिक काल का महान देवता, सर्वोपरि प्रधान देवता था। तो आनंद वही है जो आज की प्रार्थना में अपने इष्ट देव को समर्पित करके भाव रखते हैं, भावपूर्ण प्रार्थना करते हैं। तो करते जिस घर में पहुँच इंद्र सोमरस पान, करते जिस घर में पहुँच इंद्र सोमरस पान, धन्य मानता स्वयं को वह दानी यजमान। है तैयार निमित्त तुम्हारे सोमरूप आहार, इंद्रदेव आकर करो शीघ्र उसे स्वीकार। तो जिस घर में भगवान जाते हैं, चाहे सबरी ही क्यों न हो, वो अपने को धन्य मान लेता है। वैसे इंद्र जहाँ सोमपान करने जाता है, जहाँ जो चढ़ावा है, जो नैवेद्य है, वह स्वीकार करता है, वह भक्त, वह आराधक अपने को धन्य मान लेता है। इसी भाव की छाया में अर्थ देखना चाहिए। ओम 8-4-13 देवता इंद्र शीर्षक सोमरस तैयार करने हेतु आग्रह। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए।
अधिप्रद्धस्यात्मयो विचक्षते शृण्वन्तो दाश्वद्धनम्। इस 13वें मंत्र में अध्वर्य गण से प्रार्थना है कि वे इंद्र हेतु सोमरस तैयार करें ताकि आवाहित इंद्र उसका सप्रेम पान कर सके। अध्वर्यवा, हे हिंसारहित यज्ञ करवाने वाले अध्वर्यगण, तो देखिए इस बात को बार बार ध्यान रखिए कि जो वैदिक यज्ञ थे वे हिंसा से शून्य थे। अध्वर्य कहते हैं हिंसारहित यज्ञ को, और अध्वर्य कहते हैं हिंसारहित यज्ञ को संपादन करने वाले प्रधान पुरोहित को। तो अध्वर्य जो है वे आहुति देते थे आहूत देवता को। तो उनसे कहा गया है कि हे हिंसारहित शुद्ध यज्ञ कराने वाले, आहुति प्रदान करने वाले अध्वर्यगण, तुमसे प्रार्थना है कि रथेष्ठा इंद्राय, जो इंद्र रथारूढ़ होकर के हमारे यज्ञस्थल पर आ गया है, सोमम सोतन, उसके स्वागत हेतु पान हेतु, सोमम माने सोमलता को, सोतन माने निचोड़ो, व्रधन से अधिक ऊंचे स्थान पर रखे हुए, सुन्नतः अद्रय, सुन्नतः माने सोमरस कूट कर निचोड़ने वाले, अद्रय माने पाषाण, जो है उनको अपने हाथ में लेकर शीघ्र ही सोमलता को कूटने का, सोमरस निकालने का प्रबंध करो। दास्वधर्म, दानशील यजमान के यज्ञ को विचक्षते, विशेष रूप से धन्य करो, प्रकाशित करो, यह तुमसे निवेदन है। हे अध्वर्यगण, रथारूढ़ इंद्र के लिए सोमरस निचोड़ो। सोमरस निचोड़ने वाले ऊंचे स्थान पर विद्यमान पत्थरों से ज्ञात होता है कि याजकों द्वारा दानी यजमान का यज्ञ संपन्न किया जा रहा है, और इससे संतोष है कि आप सब तत्पर हैं सोमरस निकाल कर इंद्र का स्वागत करने के लिए। हे अध्वर्य, आ रहा रथ पर चढ़ा हुआ देवेंद्र उदार, हे अध्वर्य, आ रहा रथ पर चढ़ा हुआ देवेंद्र उदार, उसके लिए सोमरस सुमधुर तुरंत निचोड़ करो तैयार। यज्ञ क्रिया संपन्न हो रही बता रहे, रखे पाषाण याजक गण संपन्न कर रहे, यज्ञ मुदित मुख है यजमान। ओम। पाठ 4:14। देवता इंद्र, शीर्षक इंद्र के सक्रिय अश्व। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उपप्रद्धम् भावाता वृषडाहवे इन्द्रमपसुरक्षतः अर्वाञ्जन् सप्तजात्मरश्वजावहम् दशवनेदुपात्। इस 14वें मंत्र में यह कथित है कि इंद्र के 2 अश्व सबल हैं, उनकी गति तीव्र है और वे इंद्र को शीघ्रातिशीघ्र यज्ञस्थल पर लाएं। ब्रधनम वाता, इंद्र के ये घोड़े, ब्रथनम माने अंतरिक्ष में, बावाता माने संचार करने वाले हैं, और वृषणा बलवान हैं। इंद्र अपसु उपबक्षता, ऐसे घोड़े इंद्र को अपसु माने यज्ञ के, उपबक्षता माने समीप ले आए। अध्वर्य सप्तया, अध्वर्य कहते हैं यज्ञ को, हिंसा रहित यज्ञ को, श्रेय माने शोभा। ये जो दोनों अश्व हैं वे अध्वर्य यज्ञ के शोभा रूप हैं, और
यह सप्ताह सप्त कहते हैं घोड़े को। यह शब्द लौकिक संस्कृत में भी है लेकिन अधिक प्रचलित नहीं है, लेकिन मिलता है। तो ये जो सप्त हैं और बहुवचन रूप में सप्ताह, ये घोड़े हैं। ये त्वा माने तुझे, हे इंद्र तुमको, अर्वाचम माने हमारे सम्मुख, सवना इतुप यज्ञ में तुम्हें लाएं। सवन माने यज्ञ, जहाँ पर कि सोमरस का सवन होता है, उस यज्ञ में हम सबके समीप, हे इंद्र तुम्हें यह तुम्हारे तीव्रगामी सशक्त अश्व लावें। अंतरिक्ष में विचरण करने वाले शक्तिशाली घोड़े हमारी इस यज्ञ में इंद्रदेव को शीघ्र लाएं। यज्ञ के निमित्त नियुक्त ये दोनों अश्व सतत गतिशील हैं। हे इंद्र तुम्हें मेरे पास इस यज्ञ में शीघ्र लाएं। अंतरिक्ष में विचरण करता बलशाली दो सुंदर घोड़े इंद्रदेव ने यज्ञ भूमि पर लाने हेतु उन्हें रख छोड़े। ये गतिशील सतत रहते हैं। इंद्र देवता को ले आए, इनके द्वारा लाए जाकर आकर इंद्र यहाँ छवि पाएं। ओम 8-4-15 देवता पूषा शीर्षक है शत्रु संहार हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रघोषणम् प्रणेमहे जुज्जाजपरोपसम् सशक्रशिक्षपुरोहोतनाभिजातु राजे विमोचनात्। इस 15वें मंत्र में पूषा देव की प्रार्थना है। पूषा सूर्य का ही एक रूप है। जो पोषण प्रदान करे वह पूषा है। तो सूर्य देव पोषण प्रदान करते हैं। समझा जा सकता है कि मनुष्यों को कौन कहे, वृक्षों वनस्पतियों में भी जहाँ सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, वे पौधे बढ़ नहीं पाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। जब दूसरे वृक्ष जो उससे सबल वृक्ष होते हैं उनकी छाया पड़ती है और सूर्य की किरणें नहीं आ पाती हैं, तो पोषण तो सूर्य की किरणों से आता है। तो परिणाम यह होता है कि वे पौधे या छोटे पेड़ बढ़ नहीं पाते हैं, पीले पड़ जाते हैं। तो पूषा सूर्य का ही एक रूप है। पोषण प्रदान करने के कारण सूर्य ही पूषा कहलाता है। इसीलिए पर्यायवाची शब्द हमारे यहाँ बहुत हैं, क्योंकि किसी वस्तु का नाम यूं ही उठपटांग नहीं रख दिया जाता, वरन उसके गुण धर्म को देखकर नाम रखा जाता है। तो एक वस्तु में अनेक गुण होते हैं, उसके अनेक रूप होते हैं, इसलिए उसके अनेक नाम हो जाते हैं। इसलिए संस्कृत में और हिंदी में भी मतलब बहुवचनांत या कहिए कि अनेक नाम वाले शब्दों का प्रयोग है और इसको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो ऐसे पूषा देव से धनेश्वर जी के साथ सात्विक बुद्धि हेतु प्रार्थना की गई। युज्याय माने योग्य मित्रता के लिए उपयुक्त पूर्वसुम पूषणम। पूर्वसुम माने बहुत धन वाले, अत्यधिक धन संपन्न। तो वसु कहते हैं धन को। तो जो पूषा देव हैं उनके पास पोषण के अनंत धन विद्यमान हैं, इसलिए उनको पूर्व वसु कहा गया है। पूर्व माने बहुत से, वसु माने धन। तो जिसके पास अनंत धन है पोषण के,
उन पूषा देवता को हम आहूत करते हैं। वे पूषा देव कैसे हैं? पुरहूत बहुतों द्वारा आहूत हैं, बुलाए जाते हैं, क्योंकि जिसमें जितनी शक्ति और बल होता है उसकी उपासना या उसका बुलावा अधिक होता है। सभी चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ आवे। तो जो पूषा देव हैं वो अनंत पोषण शक्ति से भरपूर हैं, इसलिए उनको अनंत लोग आवाहित करते हैं। वे कैसे हैं? शक्र। शक्र माने शक्तिशाली, तेजस्वी। यह शब्द इंद्र के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है, लेकिन उसका मूल अर्थ जो है वो तेजस्वी या शक्तिशाली के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर यह शब्द जो है शक्र वो इंद्र के लिए न होकर के पूषा देवता के लिए है। हे बहुतों द्वारा आहूत तेजस्वी पूषा देव, विमोचनम, तुम संकट को छुड़ा देने वाले हो, यानी संकट मोचन हो। तुझे राय, तुझे माने शत्रुओं के, राय माने धन संपत्ति को तुम छीन कर भक्तों को देने वाले हो। न धिया शिक्ष, आपसे प्रार्थना है कि न माने हम सबकी, धिया माने बुद्धि को, शिक्ष माने उसको शिक्षित करो अथवा प्रदान करो, क्योंकि बुद्धि परम आवश्यक है। पोषण मिल गया, मोटे ताजे हो गए, लेकिन अगर सुबुद्धि न रही तो फिर विनाश ही है, क्योंकि जो जिसमें सद्बुद्धि नहीं रहती वह विनष्ट हो जाता है। तो बुद्धिहीनम विनश्यति, इसलिए आवश्यक है कि सद्बुद्धि हो। तो सब कुछ मांगने के पश्चात जो है प्रार्थी वो सद्बुद्धि मांगता है। हे बहुतों द्वारा आहूत बुलाए जाने वाले देवता, बहुत धन एवं पोषण शक्ति से समन्वित हो और हम तुझे श्रेष्ठ देव की प्रार्थना सख्य भाव से करते हैं, तुम्हें आवाहित करते हैं, वैसे जैसे मित्र मित्र को आवाहित करता है। जैसे हम पहले भी कह आए हैं और आप जानते होंगे, वेदों में सख्य भाव की भक्ति की प्रधानता है। ऋषि जो है वो अपने उपास्य से मित्र भाव से मिलना अधिक पसंद करता है। दास्य भाव की भक्ति का अभाव सा है, और जो भक्ति की अनंत कोटियां हैं जिसको हम कहते आए हैं वे इसमें अंकुरित नहीं हो सकी हैं या बहुत अल्प हैं। तो हे तेजस्वी पूषा देव, हे संकट मोचन देव, तुम हमारे शत्रुओं को विनष्ट करो, हमें धन और ऐश्वर्य दो तथा उत्तम सुबुद्धि प्रदान करो। बुद्धि का बड़ा महत्व है। अगर बुद्धि बिगड़ गई तो फिर वो कहाँ ले जाके गिरा दे कोई ठिकाना नहीं। घोड़े बिगड़ गए तो फिर खाई खड्ड में डाल दें, कोई आश्चर्य नहीं है। बहुतों से आहूत विपुल धन पोषण युक्त महान सख्य भाव से पूषा का हम करते हैं आह्वान। हे तेजस्वी संकट मोचन, करो शत्रु अवसान, धन ऐश्वर्य के साथ करो प्रभु उत्तम बुद्धि प्रदान। तो इस मंत्र में पूषा देवता की स्तुति है, लेकिन अगर हम चाहें तो इंद्र परक अर्थ भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने विशेषण हैं वे सब इंद्र पर भी लागू होते हैं। तो ओम 8 4 16 देवता इंद्र प्रतिपाद्य है। संकट मोचन इंद्र से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्व पाठ हो जाए। सन्नश्चितेः भरिदारिमक्षरं रास्मराजो विमोचनात् वेदन्नः सुवेदमुत्सृजं वसजन् ब्रह्मिणोऽशमर्त्यम्। इस 16वें मंत्र में इंद्र देवता से
तीव्र बुद्धि की याचना है और वैभव से संपन्न जीवन की चाह है। विमोचन, हे संकट मोचन इंद्रदेव, भूलिजो क्षुरमयु। तुम नाई के छुरे के समान, भूलिजो माने नाई, अक्षुरम माने छुरा। तुम नाई के छुरे के समान न संशिशिषि, हमारी बुद्धियों को तीक्ष्ण करो। नाई का छुरा बड़ा तेज होता है, तो हमें वैसे ही तेज बुद्धि प्रदान करो। रायः रास्व, और बुद्धि के साथ साथ ही हमें धन भी प्रदान करो, क्योंकि धन ना रहा तो बुद्धि हमारी वह प्रकर्ष, वह प्रशंसा नहीं प्राप्त कर सकेगी। क्योंकि किसी स्थान पर कहा गया है कि जैसे प्रातः जो है वह दीपक की छवि नहीं होती, रात में अंधकार नाश करने वाले दीपक की छवि जो है वह प्रातः क्षीण हो जाती है, वैसे धनहीन व्यक्ति की महत्ता क्षीण हो जाती है। वो कितना ही गुणी क्यों न हो, अरे ये तो वही है, नट बढ़िया है जो चल रहा है एक रस्सी के ऊपर, तो उसके तमाम गुण जो हैं वो प्रशंसित नहीं होते, क्योंकि उसके पास धन नहीं होता है। तो धनहीन व्यक्ति की बुद्धि तीव्र हो, उसके कर्तव्य भी बड़े ऊंचे हों, लेकिन धन न हुआ, दरिद्र हुआ तो उसकी ओर लोग नहीं देखते हैं। और धनी मानी की ओर तो गुण न रहे तो भी तमाम लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं। तो यह संसार का स्वभाव है, संसार की विचारधारा है। तो उस विचारधारा को ध्यान में रख करके याचना की जा रही है कि हे संकट मोचन इंद्रदेव, हमें बुद्धि दो, सामान्य बुद्धि नहीं, कुंठित बुद्धि नहीं, वरन नाई के छुरे के समान तीक्ष्ण बुद्धि दो, और हमारी बुद्धियों को तीव्र करो, तेज बनाओ। इसके साथ साथ रायः रासो, धन प्रदान करो। यम तुम मर्त्यम हिनोष, जिस धन को तुम मनुष्यों की ओर प्रेरित करते हो, मर्त्यम माने मनुष्य, हिनोष माने प्रेरित करना, तो जिस धन को तुम मनुष्यों की ओर प्रेरित करते हो, वे तुझमें स्थित वह धन हमें मिले, और उश्रियम, बस उश्री कहते हैं गाय को, और गाय गोधन से, बस माने समृद्धि धन, गोधन से युक्त हमें धन मिले, और नह सुवेदम, हमें सरलता से मिले, बहुत ज़्यादा रस्साकसी न करना पड़े, आपकी कृपा से हमें धन सरलता से मिले। हे संकट मोचन इंद्र, तुम हमारी बुद्धियों को नाई के छुरे के समान तेज करो, तीव्रता तीक्ष्णता उसमें रहे, धन प्रदान करो, तीक्ष्ण बुद्धि के साथ साथ धन भी हमें मिले। जो धन तुम प्रदान करते हो वे सब तुम में निहित हैं, तुम्हें किसी से मांगना नहीं है, तुम में प्रचुर धन का निवास है। गोधन से युक्त अन्य समस्त धन जो तुम में हैं वो तुम्हारी कृपा से हमें प्राप्त होते जाएं। हे संकट से मुक्त कराने वाले इंद्र महान, करो तीक्ष्ण बुद्धियां हमारी नापित छुरे समान, तुम में निहित सकल वैभव वह करते जिसे प्रदान, गोधन सहित समस्त अन्य धन दो हमको धनवान, दो हमको भगवान। ओ 8-4-17 देवता पूषा शीर्षक है, आश्रयदाता पूषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए।
न तस्य वेम्यरडम् हिदत्मसास्तुषे पज्ञाजसाम्ने। इस 17वें मंत्र में यह कथित है कि पूषा देव की भक्ति ही सच्ची भक्ति है और वही सच्चा सुख दे सकती है। तो भगवत भक्ति ही सच्चा सुख दे सकती है, यह कथित है। वसो पूषण, हे सबको आश्रय देने वाले, सबको पोषण प्रदान करने वाले देवता पूषा, अस्तुषे, तुम ही अस्तुत्य हो, पजराए सामने और सज्जनों के लिए सुखदायक तुम ही हो। त्वाम रिंजसे वेमि, त्वाम माने तुमको, रिंजसे वेमि माने मैं प्रसन्न करना चाहता हूँ, रिंजसे वेमि प्रसन्न करना चाहता हूँ। आघ्णे, तुम सर्वथा तेजस्वी हो, तुम्हारा तेज कभी क्षीण नहीं होता है। अस्तोतवे, स्तुति करने के लिए, वेमि मैं इच्छा करता हूँ। तस्य न वेमि, अन्य किसी देवता की स्तुति नहीं करना चाहता हूँ। ही माने क्योंकि, तत् अरणम, वे सुख देने में तुम्हारी तरह समर्थ नहीं है। तो हे सबके आश्रयदाता पूषा देव, तुम पुष्टि करता हो, अस्तुत्य हो, अरिहंता हो, सज्जनों के सुख हेतु सुखदाता हो, पूर्ण तेजस्वी हो। मैं तुम्हारी ही स्तुति करना चाहता हूँ, अन्यों की नहीं, क्योंकि अन्य देवताओं की स्तुतियाँ उतनी सुखद और हितप्रद नहीं हैं। देखिए, जिस देव की हम उपासना करते हैं वही देव सर्वश्रेष्ठ देव हमारी दृष्टि में होता है। उपासक के दृष्टि में उसका उपास्य ही सर्वश्रेष्ठ होता है। आप देख सकते हैं, वो साहित्य जो हमको सुलभ है वो तुलसी साहित्य है, सूर्य साहित्य है। उसमें बार बार कहा गया है कि तुम तज और कौन पे जाऊं, कहाँ जाऊं, जाऊं कहाँ तज शरण तिहारे, काको नाम पतित पावन है, कही अति दीन प्यारे। वही भाव है, देवता बदल गए हैं। और तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कहा है कि गरे गो जीभ जो आन को नाम लई, हमारी जिह्वा गलकर गिर जाए अगर मैं किसी अन्य देवता का नाम लूँ तो गरे गो जीह जो कहूँगे अन्य को हों। मैं अगर यह कहूँ कि मैं किसी दूसरे का हूँ, तुम्हारा नहीं हो, तो हे राम मेरी जिह्वा गलकर गिर जाए। तो यह तो स्वाभाविक है, भक्ति अनन्य होनी चाहिए। अनन्य माने एक में लगी रहनी चाहिए। तो समर्पण भाव है। लेकिन जैसा हम निवेदन करते आ रहे हैं कि देवता जो हैं वो बदलते रहते हैं, भाव एक ही रहता है। वही छठा इस मंत्र में भी है। पूषा को संबोधित करके कहा जा रहा है, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन देव है जिसकी मैं स्तुति करूं, क्योंकि अन्य देवताओं की स्तुतियाँ उतनी सुखप्रद नहीं हैं, उतनी हितप्रद नहीं है जैसी आपकी स्तुति। तो कहने का यह मतलब है कि यह सोचकर नहीं छोड़ देना चाहिए कि भाई हम तो हनुमान जी के या देवी जी के या शिव जी के भक्त हैं, हम क्यों पूषा देव की उपासना करें। वो तो फिर गलत हो जाएगा, ऐसी बात नहीं। वो शक्ति एक है, नाम बदलते रहते हैं, लेकिन नाम बदलने से रूप नहीं बदलता, स्वरूप नहीं बदलता। तो इसलिए हमें भाव देखना चाहिए। तो उस समय तो आज के देवता थे भी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि उन लोगों को, उन ऋषियों को मुक्ति नहीं मिलती थी और आज के देवता आज उपास्य हो सकता है भविष्य में और देवताओं का स्थान ले लें। तो प्रधानता महत्ता भाव की होती है, आश्रय की नहीं है।
आराध्य की नहीं है, आराध्य कोई हो सकते हैं। हम सब या हमारा हिंदुत्व एक कट्टरता नहीं लिए रहता है, उसमें समयानुसार अपने को बदलने की क्षमता होती है। हम कभी कभी एक पत्थर के टुकड़े को रख के शिवलिंग मान लेते हैं, जल चढ़ाते हैं और वही फल पाते हैं जो अन्य देवताओं की उपासना से पाते हैं। प्रतीक उपासना है, क्योंकि सच पूछा जाए तो वो कहाँ है, कैसा है, कहा नहीं जा सकता। तो क्या हो, कैसे हो, इसका तो भार विचार न सह सकता, लेकिन कुछ हो अवश्य, यह तो मैं सदैव ही कह सकता। संभवतः ये प्रसाद जी की वाणी है जो आजकल चलती है। उन्होंने ये मतलब भाव है, कहा है किसी संदर्भ में कि हे देव तुम क्या हो, कैसे हो, इसका तो भार विचार न सह सकता, लेकिन कुछ हो अवश्य, यह तो मैं सादर कह सकता, यह तो मैं सविश्वास कह सकता। तो अब वो इसी कबीर ने भी कहा है कि भारी कहूँ तो वच डरूं और छोटा कहूँ तो झूठ, तो मैं का जानो राम को नैनो कबहू न दीठ। तो भाई वो कभी नेत्र से तो दिखाई नहीं पड़ा, किसी को दिखाई पड़ा होगा तो उसके विश्वास के हिसाब से दिखाई पड़ा होगा, लेकिन वो कुछ है अवश्य। अगर यह न होता तो एक बहुत बड़ा मंडल क्यों देवालय जाता, क्यों मरने मारने को तैयार हो जाता। हालांकि मरना मारना तो ये तो अज्ञान है, लेकिन फिर भी एक तीव्रता तो रहती ही है, क्योंकि यह सभी सोचते हैं कि मनुष्य की शक्ति जो है वो सब कुछ होते हुए भी अंत में अल्प है। सबल है, धनी है, सब कुछ है, लेकिन कब उसका धन चला जाए, कब उसका जीवन चला जाए, एक सांस भीतर गई वो बाहर आवे कि ना आवे कोई ठिकाना नहीं, कब एक्सीडेंट हो जाए, कब क्या हो जाए। तो इस तरह से मनुष्य अपने को आश्रयहीन पाता है। यह उसके भाव में, उसके हृदय में सहज ही आ जाता है कोई शक्ति अवश्य है। अब वो शक्ति क्या है, कहाँ है, इसको कोई नहीं जान पाता। कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारे हृदय में ही है। इस तरह से तरह तरह के लोगों ने कहा कि भाई क्यों इधर उधर भट रहे हो, क्यों कस्तूरी के मृग की तरह हो, क्यों कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाही। तो कस्तूरी का हिरण है, कस्तूरी में बड़ी तीखी सुगंध होती है, प्रिय सुगंध होती है। हिरण इधर उधर घास सूंघता है कि कहाँ से खुशबू आ रही है, कहाँ से खुशबू आ रही है, लेकिन यह नहीं समझता कि खुशबू उसके भीतर है, आनंद तो उसके भीतर है। जब हमें किसी ज्योत के दर्शन हो जाते हैं तो हम आनंद मग्न हो जाते हैं। अगर वो सच्चा भाव नहीं आता तो हम ईश्वर को कहीं मक्का मदीना में, काशी में, मथुरा में नहीं पा सकते हैं। तो वो शक्ति हमारे भीतर है, ऐसा भी लोग मानते हैं। और उसके लिए जैसा हमने कहा वैसा कहा गया है, कस्तूरी कुंडल विषय मृग ढूंढे बनमाए, तैसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। बहरहाल भाव तो वही हैं, उपास्य देवता जो हैं वो बदलते जाते हैं। तो यही भावनाएं जो ऋग्वेद में सबसे पहले ऋषियों की वाणी में फूटी, वही आज भी हैं। जो है उपास्य उसमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन भावना में नहीं होता। भावना तो उसी प्रकार से रहती है जैसे पहले थी, और भविष्य में भी वही रहेगी। तो सर्वाश्रय, हे सबके आश्रयदाता देव, तुम पुष्टि करता हो,
अस्तुत्य हो, अरिहंता हो, सज्जनों को सुख देने वाले हो, पूर्ण तेजस्वी हो, मैं तुम्हारी स्तुति करना चाहता हूँ, अन्य किसी के नहीं, क्योंकि अन्य देवताओं की स्तुतियाँ उतनी सुखद और हितप्रद नहीं है। सर्वाश्रय प्रद, पोषण करता, अरिहंता, स्तुत्य महान, सज्जन, सुखद तुम्हारी स्तुति का इच्छुक हूँ मैं भगवान। तुम्हें छोड़कर अन्य देव की भक्ति नहीं मुझको भाती, क्योंकि तुम्हारी भक्ति सदृश वो सुखप्रद कभी न हो पाती। ओम 8-4-18 देवता इंद्र। शीर्षक है धन्य धान्य सुरक्षा हेतु प्रार्थना। और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परागा भोजम संकच्चिदाघृणे नित्यं रेक्ष्णो अमर्त्यात् अस्माकं भोषन्नभिता शिवो भवमं हिष्ठो पादसादये। इस 18वें मंत्र में पूषा देवता से प्रार्थना है कि वे हमारी भटकती इंद्रियों को सुरक्षित रखें और विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर प्रेरित करें। आघृणे, हे तेजस्वी देव, कच्चित माने कभी कभी, गावा हमारी गायें। अब गायें तो जो गायें होती हैं जो दुग्ध देती हैं वो तो अर्थ है ही, लेकिन गो शब्द है, उसका बहुवचन है गावा। तो गो मानी इंद्रिय भी होता है। तो हमारी इंद्रिय रूपी गायें कभी चरती चरती बहुत दूर चली जाती हैं। किसके लिए? यवसे, घास खाने के लिए। तो इसका अर्थांतरपरक यह अर्थ हो सकता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो विषय भोग के लिए भटक जाती हैं और बहुत दूर चली जाती हैं, यानी आत्मकल्याण से बहुत दूर पहुंच जाती हैं, भटक जाती हैं। गायें जो हैं, जैसे गायें चरते चरते इतनी दूर चली जाती हैं कि वो भटक जाती हैं, वैसे हमारी इंद्रियां एक आवश्यकता जिस वस्तु का है उससे हट करके बड़ी दूर चली जाती हैं, और दूर चले जाने को भटक जाना कहते हैं। जहाँ हम दायां बायां न जान सकें, दिशा का ज्ञान न हो सके, वो भटकना है। तो जैसे गायें दूर चली जाती हैं घास के लोभ में और भटक जाती हैं, वैसे हमारी इंद्रियां कभी विषयों के पीछे अनुचित रूप से चलती चलती भटक जाती हैं। यवसे माने घास खाने की इच्छा से, विषयों की इच्छा रख करके परामाने दूर चली जाती हैं। अमर्त्य, हे अविनाशी देव। रेकड़ा, रेकड़ा कहते हैं धन को। तो इसीलिए आज भी रोकड़ शब्द कहा जाता है। रेकड़ से ही रोकड़ बना होगा। रोकड़ वही प्रायः व्यापारियों के पास रहती है, उसमें उनके आय व्यय का हिसाब रहता है। तो ये रेकड़ शब्द से ही रोकड़ बना होगा। तो रेकड़ा माने यह जो हमारा रोकड़ है, धन है, यानी गो रूप धन है, नित्यम अक्षय, यह नित्य ही बना रहे, अक्षय बना रहे, वो भटके नहीं, वो अपने स्थान पर ही रहे और अक्षय बना रहे। नित्य, नित्य माने नित्य रहे, यानी अक्षय रहे। पूषण, हे सबको पोषण प्रदाता पूषा देवता। अस्माकम अविता, अस्माकम माने हम सबके, अविता माने रक्षक, तुम हम सबके रक्षक बने रहो। शिवा भव, हमारे लिए मंगलकारी हो जाओ, शिवरूप हो जाओ। वाजसातय, अन्न अथवा शक्ति के प्राप्ति के लिए वाज माने होता अन्न भी और वाज माने शक्ति भी होती है। तो वाजसातय, सातय माने प्राप्ति,
तो वाजसाताय माने अन्न अथवा शक्ति के प्राप्ति हेतु मंगिष्ठा, तुम हमारे लिए मंगिष्ठ माने अत्यधिक प्रदान करने वाले बन जाओ, यानी हमको अधिकाधिक तुम शक्ति और अन्न धन प्रदान करो, ऐसी प्रार्थना है। हे तेजस्वी देव, हमारी गायें चरती चरती कभी दूर देश चली जाती हैं, मानी हमारी इंद्रियां भटकती भटकती कभी सुख और चैन पाने के हेतु बहुत दूर चली जाती हैं, जहाँ से उनको लौटाना कष्टकर हो जाता है। वे अपने उचित मार्ग से भटक कर जो है दिग्भ्रम में पड़कर अपने उद्देश्य से च्युत हो जाती हैं, भटक जाती हैं, गिर जाती हैं। तो हमारा गोधन, इंद्रिय रूपी धन अथवा गाय रूपी धन सुरक्षित रहे, वह कभी आहत न हो। हे पोषण करता देव, हमारे रक्षक बने रहो, हमारे लिए मंगलमय बने रहो, हमें प्रचुर अन्न और धन प्रदान करते रहो। धन से तात्पर्य हुआ कि बुद्धि धन, विद्या धन, स्वास्थ्य धन, जो हमें धन्य बना दे वो सभी धन ही है। तो हमें प्रचुर धन धान्य प्रदान करते रहो ताकि हमारा जीवन सुखी और संपन्न बना रहे। विचार धन भी हो, बुद्धि धन भी हो, और जितने भी धन्य करने वाले पदार्थ हैं वो सब धन ही हैं। तो हम उस सब से वंचित न रहें, हमारा जीवन धन्य बने और धन हमको मिलता रहे, आप उसकी सुरक्षा करते रहो। हे तेजस्वी देव, हमारी गायें चरती चरती दूर चली जाती हैं, विषयों को खोजती विचरती। हे अविनाशी पोषण करता, रक्षक बनकर आओ, मंगल करो, प्रभुत अन्न धन हमको देते जाओ। इसका आध्यात्मिक अर्थ भी सिद्ध हो सकता है, जैसे कहा गया भी, गो का अर्थ इंद्रिय है, इंद्रिय भी होता है। विषयों में भटकना, दिग्भ्रमित हो जाना, यह इंद्रियों के भटकने का, विषयों में भटककर अपने कल्याण से च्युत हो जाना, इस स्थिति में उस परम देव से उद्धार की प्रार्थना की गई है। और इस प्रकार से गायों के भटकने के पीछे, इंद्रियों के भटकने का, विषयों में सदैव संलग्न रहने का, अपने मूल उद्देश्य से, अध्यात्म से च्युत हो जाने का संकेत भी इसमें देखा जा सकता है। ओम 8/4/19 देवता कुरंग नृप से दान की प्रशंसा, यह इसका शीर्षक है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। घोरं राधश्चदाश्वं कुरंगस्य निविष्टिषो राज्ञस्तेषस्य सुभगस्य राधिषदुर्भसेष्वमन्महे। इस 19वें मंत्र में कुरंग नामक नृप के दान का बखान है। तो जो राजा कुरंग हैं वो इस मंत्र के देवता हैं। तो मनुष्य हैं जिनको हम देवता मानते हैं, वे तो नहीं हैं, लेकिन वेदों में दान की बड़ी महत्ता है। और देवता या देव का अर्थ भी हो जो दान करे, जो देव ही देव है, और जो ले वो तो मतलब कुछ नीचा है, और जो लेता ही रहे दे नहीं वो राक्षस है। सबसे देखिए दानी का हाथ ऊपर रहता है, जो देता है उसका हाथ ऊपर रहता है, जो लेता है उसका हाथ नीचे रहता है। तो दाता सदैव बड़ा होता है, और इतना बड़ा होता है कि देवता बन जाता है। तो वेदों में जो दाता है वह देवता के बराबर या देव के बराबर कहा जाता है। देव शब्द का अर्थ भी होता है देने वाला, दानाद, द्योतनाद, दीपनाद व देवा। तो कई सूक्तों में दानी मनुष्यों या राजा महाराजाओं
को देवता या देव स्थान पर स्थापित किया गया है। यह वैदिक सभ्यता और उससे निकली जो है सभ्यता, जो दिव्यता, जिसको हम भारतीय सभ्यता या भारतीय संस्कृति कहते हैं, वह दान से महान बनी और दान उसका प्रधान गुण है और उसी गुण के कारण वो सभ्यता महान है। वही देवत्व है, वही हिंदुत्व है और वही भारतीयत्व है। तो यहाँ पर दानी नृप कुरंग को देवत्व प्रदान किया गया है और उसी भूमिका में उसकी स्तुति की गई है। तेजस्य सुभगस्य, तेजस्य माने तेजस्वी, सुभगस्य माने ऐश्वर्यवान, कुरंगस्य माने शत्रुजेता राजा कुरंग की मैं स्तुति करता हूँ। दिविष्टिषु रातिषु, दिव्य दानों में उस राजा कुरंग ने, तुर्वशेष माने मनुष्यों में, अस्थूरम माने अस्थूल, शताश्रम माने सैकड़ों, राधा माने ऐश्वर्य दिया है, यानी अत्यधिक सैकड़ों अश्वों से युक्त धन को प्रदान किया है। आमनमय, और हम सब उस धन को प्राप्त किए हैं। अमन महिमा ने प्राप्त किए हैं। प्रखरता युक्त, उत्तम ऐश्वर्य युक्त कुरंग नामक राजा के दिव्य दानों में सबके बीच हमें सैकड़ों अश्वों से युक्त प्रचुर धन मिला है, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। तेजस्वी ऐश्वर्य युक्त विजयी राजा ने दान दिया, तेजस्वी ऐश्वर्य युक्त विजयी राजा ने दान दिया। विद्वानों का, ऋषियों का उसने खुल करके सम्मान किया। दिव्य दान बहुदिए, दानशीलों में नाम महान मिला। हमें वहाँ सैकड़ों अश्व से युक्त प्रचुर धन मान मिला। ओम 8-4-20 देवता नृपकुरंग शीर्षक दानी कुरंग के दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवः सादानि काण्डस्य वाजिनः प्रियमेधैरभिद्यभिः षष्ठम् सहस्रानुनिर्मदामधे निर्योधादिकभामृषेः। इस विषय मंत्र में नृप कुरंग के दिल खोलकर दान देने की प्रशंसा है। काण्डस्य वाजिनः सातानि, कर्ण के पुत्रों को उस दानी ने, कर्ण के पुत्र वही काणु कहलाते हैं। इस मंडल के वही मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं। तो पहले ऋषियों महर्षियों का बड़ा सम्मान था, वे सम्मान्य थे भी और उनको दिल खोलकर दान देते थे लोग। यह आवश्यक भी था, क्योंकि जब प्रतिभाएं रोटी रोजे के पीछे ही भटकती रहेंगी तो फिर वे चिंतन कब करेंगी। यह किसी भी, कोई भी देश हो, उसका दुर्भाग्य है यदि वहाँ के मेधावी पुरुष भटकते फिरें, निर्धनता का जीवन बितावें, तो फिर वे अपनी रोटी रोजी में ही लगे रहेंगे तो चिंतन कहाँ कर पाएंगे,
कहाँ नए नए तथ्य, नए नए वैज्ञानिक या आध्यात्मिक विचारधारा कहाँ से पावेंगे। तो ये छिपा हुआ अर्थ है कि राजाओं महाराजाओं को या संपन्न पुरुषों को या राष्ट्र को या राष्ट्राध्यक्षों को यह चाहिए कि वे विद्वानों को, चिंतकों को निर्धन अवस्था में न रहने दें, उनको अधिक से अधिक दान करें ताकि वे भी दान करें दूसरों को और एक ऐसा जीवन बिता सकें जिसमें वे आध्यात्मिक चिंतन, भौतिक चिंतन करके समाज को, राष्ट्र को, विश्व को कुछ दे सकें। यह भावना है। तो यहाँ पर जो कुरंग नृप हैं उनके बहाने राष्ट्राध्यक्षों को यह संदेश दिया गया है वे ज़्यादा से ज़्यादा दान विद्वानों को, चिंतकों को, महर्षियों को, महापुरुषों को प्रदान करें ताकि वे दिव्य जीवन बितावें और राष्ट्र के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए वे ऐसे आविष्कार करें जिससे यह धराधाम धन्य हो जाए। कर्णस्य वाजिना सातान, कर्ण के पुत्र और हविर्दाता यजमान और मेधातिथि ऋषि से निर्वजाम गवाम, अत्यंत पवित्र गायों को, यानी मेधातिथि जो ऋषि थे उनके माध्यम से उन कुरंग नृप से 60 सहस्रम यूथानि, 60,000 गायों के झुंड को ऋषि ने निह अजय माने प्राप्त किया। तो कर्ण ऋषि के पुत्र और हविदाता मेधातिथि के माध्यम से मुझ देवातिथि ने अत्यंत पवित्र 60,000 गायों को प्राप्त किया। कुरंग नामक नृप द्वारा कर्ण पुत्र मेधातिथि ऋषि माध्यम बन करके आए 60 सहस्र धेनुएं उनसे देवातिथि ऋषि पाए। ओम 8/21 देवता कुरंग नृप शीर्षक दान की प्रशंसा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वृक्षाश्चिन्मे अभिभित्ते अरारुणः यां भजन्त मेहनाश्वं भजन्त मेहना। इस 21वें मंत्र में जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है उसमें देवातिथि ने जो 60,000 गायें प्राप्त की राजा कुरंग से, वो ऐसा दिव्य दान था, ऐसा महान दान था कि मनुष्य को कौन कहे, वृक्ष लताएं भी वाह वाह करने लगी। मैं अभिपित्ते, मेरे द्वारा यानी मुझ देवातिथि के लिए जब पूर्वोक्त 60,000 गायें प्राप्त हुई, मैं अभिपित्ते, मैं माने मेरे द्वारा, अभिपित्ते माने प्राप्त किए जाने पर, तो मुझे देवातिथि नाम के ऋषि के राजा जो कुरंग हैं उनके द्वारा जब गायें बहुसंख्यक प्राप्त की गईं, तब मनुष्यों को कौन कहे वृक्षाश्चित अरारणु, तो वृक्ष भी जोर जोर से हर्षध्वनि करने लगे। ये काव्यत्व है कि मतलब दान की प्रशंसा में मनुष्य ही नहीं बल्कि वृक्ष तक हिल गए और वे उनके भी कंठ से वाह वाह की, धन्यवाद की ध्वनि निकलने लगी। मेहना गाम अभजंत,
वे गायें जो थीं वो प्रशंसनीय थीं, ये नहीं कि मुई बछिया बहने के नाव। वे सब मंगना बड़ी प्रशंसनीय थीं, बहुसंख्यक भी थीं, 60,000 थीं। और प्रशंसनीय गायों को पा लिया देवातीर्थ ऋषि ने। और यही नहीं, मेहना माने मंगना, महनीय, प्रशंसनीय, अश्वम भजंत, प्रशंसनीय उच्च जाति के नस्ल के घोड़ों को भी प्राप्त कर लिया। यानी ऐसा दान दिया कि उससे वृक्ष भी प्रभावित हो गए, प्रशंसा के स्वर किसी न किसी रूप में उनसे भी निकल पड़े। और मनुष्यों की क्या कहना है। तो देखिए, दान की महिमा का यहाँ कथन किया गया है। संभवतः इसी लहजे में, इसी अनुकरणीय उदाहरण के रूप में राजा हरिश्चंद्र लगाए गए हों, जिन्होंने अपना सारा राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक कि अपने पत्नी के साड़ी को भी उन्होंने दे दिया, पत्नी को भी दान में दे दिया, पुत्र को। तो मतलब इतना दान दिया कि वो अकथनीय है। राजपाट, धन धाम, पत्नी पुत्र सबको उन्होंने चढ़ा दिया दान की तुला पर। तो यही उदाहरण जो है वो रहा होगा राजा हरिश्चंद्र के सामने। तो यह वेद ही पहले जो थे वो उदाहरण रूप में थे, और इसीलिए उसके उदाहरणों से लोगों ने दिव्य जीवन बिताए। बहुत कुछ संभव है कि इन्हीं मंत्रों का प्रभाव पड़ा हो राजा हरिश्चंद्र पर, जैसा हमने कहा। तो वेद के अध्ययन से यह लाभ है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता जो है वो दान प्रधान बनेगी। जो इस समय का समाज भटक गया है, जो वो लेना ही धर्म मानता है, देना जानता ही नहीं। पहले तो कायस्थ ही, लाला ही बदनाम थे, ला ला ला, उसको लाला कहा जाता था, और दा दादा, उसको दादा कहा जाता था। कभी कभी मजाक उड़ाया जाता था कि जो ला ला लाओ लाओ कहो वो लाला है, और हमारे ऊंचे हम लोग जो हैं वो दादा दादा कहते हैं, और काश लोग लाला लाला कहते हैं। तो मतलब मजाक उड़ाया जाता था हमारे बचपन में कि जो जिसको लाला लाला, उसी कहते हैं लाला पड़ा है इनको। तो उस समय तक तो कुछ सभ्यता बाकी थी, वेद वाली जो पुराणों से आई, रामायण महाभारत से आई। लेकिन बाद में तो ऐसी बिगड़ गई कि लाले महान बन गए। लाला जिसको लगा रहे हरदम लाला, पहले लाला मजाक उड़ाया जाता था कि इसको हरदम लाला पड़ा रहता है। लेकिन अब तो वही धन्य है सो सयान जो पर धनहारी, जो कर दम सो बड़े आचारी। तो अब तो भैया चोरी से, चमारी से, बरदोरी, चोरी बरदोरी जिस तरह से हो धन ऐठो। और बड़ा दुर्भाग्य देश का है कि जो नाजायज धन कमाता है वो उतरे प्रशंसा पाता है। तो इसीलिए समाज अंधकार में जा रहा है। जो ऐसे भी अधम नेता हैं जो इतना धन कमाते हैं कि उसके लिए मशीन बुलाई जाती है नोट को गिनने के लिए। उसी देखा आज के कुछ गए गुजरे कर्मचारी भी है, खास तौर से ये, अब नाम तो नहीं डला, ठीक है, आप सब जानते हैं। तो वे बस बड़े मोश फुलाए के कहते हैं कि हम तो ऐसा दान लेते हैं कि तनख्वाह का कुछ बदलबे नहीं, हम तो ऐसा कमाते हैं। और जो कुछ अधम लोग हैं उनकी प्रशंसा करते, वाह वाह खूब खूब खूब। है तो सपूत यही तो सुपुत्र है। अरे जो सही लेते वो तो मूर्ख है, तुम किस काम के, 2 कौड़ी के। तो यह समाज में जो जहर फैल गया है यह बड़ा मतलब अशुभ है। जो तो लुटे आन को तो ही लूटे गोवान, सौदा जो काते और रहा व्यर्थ गया ईमान। अब फिर क्या करोगे भाई, महल में बड़ा भारी, खाना 2 रोटी है, पहनना तो मतलब एक मतलब तरह से बैठना है। अरे भाई तुम प्राप्ति अंत में कुछ नहीं, तुम्हारे परिवार वाले तुमको लूटेंगे, जिसको अपना कह रहे हो वही लूटेगा। भागवत में कहा गया है किम
शिक्त हारे ही जब मतलब दस भी स्वजन ही, अपने लुटेरे परिवार वालों से क्या जो केवल धन से ही संबंध रखते हैं। किम रिक्त हारे ही, रिक्त माने धन को, हारे ही माने हरण करने वाले, स्वजनेश दस भी, दस माने लुटेरे, इन लुटेरे परिवार वालों से क्या जो कि इसीलिए संबंध रखते हैं कि उनसे धन मिलता जाए किसी न किसी तरह से। तो भाई अब किसके लिए परिवार तुम्हें लूटेंगे? अब लूट के क्या करेंगे? जितने कितने लुटेरे हैं, खाते पीते हैं और कोई बात चलती तो कहते हैं तो तुम्हारा फर्ज था, पाला पोसा कोई नई चीज करती हो तो जानवर भी करते हैं। तो मतलब उस समय चोट लगती होगी कितनी, जिनके लिए अपना ईमान खोए वो आज कैसे खड़े हैं। कोई शराब पी रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई क्या क्या कर रहा है, ऐसे बात। तो कहने का यह मतलब है कि दान प्रधान है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, तो हमें उसको नहीं भूलना चाहिए। उसी के प्रोत्साहन से संबंधित यह मंत्र है। तो मुझ देवातिथि ऋषि ने जब पूर्वोक्त 60,000 गायें प्राप्त की, तब उसे देखकर वृक्षों ने भी हर्षध्वनि की। मनुष्यों की कौन कहे, वृक्षों ने भी हर्षध्वनि की और कहा कि इन्होंने उत्तम गोधन और अश्वधन भी उस इंद्र से प्राप्त किया है। मुझ देवातिथि ऋषि ने पाई जब 60 सहस्र गायें, उसे देख हर्षध्वनि कर तरुवर भी अति सुख पाए, बोले गोधन और अश्वधन अति उत्तम सुखकारी, इसे देखकर हम वृक्षों को भी प्रसन्नता भारी। तो इस प्रकार से हमने इस दान प्रधान सूक्त का अध्ययन किया। इसमें देवता जो थे, इंद्र भी थे, पूषा भी थे, और अंत में 3 मंत्रों में कुरंग राजा थे, उनके दान की स्तुति हुई है। इंद्र और पूषा में वही कि आप महान हैं, हमें धन दें, स्वास्थ्य दें, सद्बुद्धि दें, सद्विचार दें, ये सब प्रार्थनाएं हैं। और कुरंग के माध्यम से दानी राजाओं की प्रशंसा है, उनके दान की प्रशंसा है। और ये भारतीय संस्कृति अथवा सनातन संस्कृति की महानता है। सनातन की जो निंदा करते हैं वे अंधे हैं। सनातन धर्म यही है जो वेद से निकला है, जिसमें दान दान है, दादा है, दा 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 है, ला 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 नहीं है। तो यह हमारी सनातन संस्कृति है। इसको जो नहीं समझ पाए या हठवश नहीं समझ पाते हैं वे भटके हैं। तो इसमें भारतीय संस्कृति की सनातन की दिव्य झलक भी है। और इस 8वें मंडल के 4थे सूक्त के 21 मंत्रों की व्याख्या हम लोगों ने सुनी, और अब तक ये जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 6095। तो यह सौभाग्य का विषय है कि हम ऋग्वेद के इतने मंत्रों को सुने, जिसमें दिव्यता की महत्ता है, जिसमें दान की प्रशंसा है, जिसमें दिव्यता का मान है, जिसमें त्याग का प्राधान्य है। तो हम सनातन धर्म के मानने वाले इसका प्रचार प्रसार करें और वेद अध्ययन से लोगों की भ्रांतियां दूर करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।